चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है एडजेक्टिव, यानी सिंथेसिस में एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम दो सिंपल या दो से अधिक सेंटेंस को एक करके कंबाइन करके कैसे उसको बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं यानी संश्लेषित करते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस की बात जब होगी तो उसको कैसे हम बनाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव की। हमने पहले नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा है। एडजेक्टिव देखिए, जिसकी हिंदी होती है विशेषण, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का ही यूज होता है। एडजेक्टिव दो तरह से यूज होता है, पहला है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब हम किसी नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। जैसे हमने लिखा टॉल और फिर लिखा बॉय, तो यहाँ पर अगर हम हटा दें प्लस को तो टॉल बॉय यानी नाउन क्या है आपका बॉय और टॉल क्या है एक एडजेक्टिव। जबकि प्रेडिकेटिव क्या होता है? प्रेडिकेटिव क्या होते हैं कि जब हम नाउन के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे द बॉय, उसके बाद हमने लिखा इज ऑनेस्ट, तो द बॉय आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया? ऑनेस्ट हो गया। तो इसी तरह से हमें अपने दो सेंटेंस जो हैं, एक से पहला वाला सेंटेंस तो नॉर्मल होगा, दूसरे वाले सेंटेंस में ही कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव होगा जो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा होगा। तो उसी विशेषता बताने वाले शब्द को या तो हम एट्रीब्यूटिव यूज में रखेंगे या प्रेडिकेटिव यूज में रखेंगे। तो कैसे इसको करना है, कैसे बनाना है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही आपको करनी है कि या तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूट होगा या तो प्रेडिकेटिव होगा, यानी या तो सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव लगेगा या सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव लगेगा। और कैसे उसको जोड़ना है, एडजेक्टिव आपको पता ही है, गुड होना, बैड होना, अच्छा होना, बुरा होना, काला होना, गोरा होना, छोटा होना, लंबा होना, पतला होना, ये सब क्या है? एक एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब सेंटेंस में उसी एक वर्ड को हमें खोजना है और अपने पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के या तो पहले या तो बाद रखना है। तो आते हैं, देखते हैं इसका कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है, कैसे सेंटेंस आएंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। टैगोर रोट गीतांजलि, यानी टैगोर ने गीतांजलि लिखी। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। अब देखिए, पहले वाले सेंटेंस में तो आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, यानी दूसरे वाले सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होगा। तो अब दूसरे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव निकालना है आपको, तो पता होना चाहिए कि ही तो टैगोर को ही बता रहा है, और रोट के लिए ही वॉज आया है, पोएट भी टैगोर है, यानी ग्रेट शब्द क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ग्रेट शब्द क्या है? ये आपका एक एडजेक्टिव है, और इसको या तो आप नाउन से पहले रखेंगे या तो आप नाउन के बाद रखेंगे। तो अब इसको रखते कैसे हैं? अब सोचिए, टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि, या अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। तो आपको ऐसे ही करना है कि अ ग्रेट पोएट। अब ये देखिए, ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज। अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि, ठीक है, आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट है ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज माई ब्रदर, और यहां पर बीच में था ही इज इंटेलिजेंट, तो वह मेरा भाई है, वह बुद्धिमान है। अब इंटेलिजेंट कौन है? मेरा भाई। तो आप इसको ऐसे करें कि ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल, यहां पर है द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी, ठीक है। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी, तो नॉटी कौन है? वो लड़का है। तो क्या करेंगे कि द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉटी कौन है? प्रिंसिपल है या लड़का है? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन है? लड़का है, प्रिंसिपल तो है नहीं। तो यहां पर ऐसे ही करना है। इंटेलिजेंट बॉय ब्रदर की विशेषता बता रहा था,
नॉटी बॉय की विशेषता बता रहा था। तो जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपको इसी तरह से यूज करना है, यानी एडजेक्टिव को आप या तो नाउन के पहले रखते हैं या तो नाउन के बाद रखते हैं। देयर इज नो अदर वे टू यूज एडजेक्टिव, यानी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता कि एडजेक्टिव को आप कहीं और यूज करें। यानी एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो विशेषता बता रहा है तो या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा, लेकिन होगा वो नाउन के आसपास ही। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या होता है ये भी देखा जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि आई बॉट अ पेन। ठीक है, यहां पर चौथा है कि आई बॉट ए, ठीक है, आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज कॉस्टली। ठीक है, मैंने एक पेन खरीदी और वो महंगी है। तो महंगी कौन है, पेन है या मैं? तो ऑब्वियस सी बात है पेन है, तो इसका मतलब कॉस्टली वर्ड ए पेन के आसपास होगा। तो अगर इसको बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा कि आई बॉट ए कॉस्टली पेन, मैंने एक पेन खरीदी, पेन कैसी थी, महंगी थी, तो मैंने एक महंगी पेन खरीदी। ऐसे ही बनाना है आपको, इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आई सॉ अ गर्ल, नेक्स्ट है आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज इंटेलिजेंट, आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां पर है कि मैंने एक लड़की देखी, लड़की इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, यानी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल कौन है, मैं की लड़की। तो ऑब्वियस सी बात लड़की है तो इसके पहले ही हमको या तो इसके बाद रखना है। तो इसको रखने का सही तरीका क्या है कि आई सॉ ए, मैंने देखा क्या, एक इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ये सेंटेंस इसका बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, इसी तरह से ये बनेगा, अदरवाइज इसका कोई और तरीका नहीं होता है इसको बनाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ लायन वाज हंग्री, अ लायन वाज हंग्री। अब देखिए ये 3 सेंटेंस वाला है। ठीक है, ये 3 सेंटेंस वाला है। अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, ही किल्ड ए हॉर्स, उसने क्या किया, एक घोड़े को मारा। ही किल्ड हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्लैक, द हॉर्स वॉज ब्लैक। अब ये देखना है कि इसको करें कैसे। तो देखिए शेर भूखा था, उसने हॉर्स को मारा, हॉर्स कैसा था, ब्लैक। अब देखिए हॉर्स को ही यहाँ ब्लैक बताया जा रहा है, ना कि लॉयन को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्लैक हॉर्स कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अगर इसको बनाएंगे हम और इसको ऐसे बनाया जाए कि अ लॉयन वॉज, ठीक है, हंग्री, अ लायन वॉज हंग्री। ठीक है, उसके बाद है एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, कैसे क्या गड़बड़ है कि देखिए, क्योंकि हंग्री यहाँ पर है तो ए हंग्री, हंग्री भी क्या है, लॉयन की विशेषता यानी भूखा है। तो हंग्री लॉयन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। अब ये सही बन गया, यानी हंग्री कौन था, तो लॉयन था, तो हमने पहले उसको वहां रखा और उसने किसको मारा, घोड़े को, और घोड़ा कैसा था, ब्लैक था, तो वो भी कर दिया। तो हंग्री लॉयन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही गेव अ रूपी टू अ मैन, ही गेव अ रूपी टू अ मैन, और द मैन वॉज ब्लाइंड, यानी उसने कुछ रुपए एक आदमी को दिए या 1 रुपये एक आदमी को दिया और वो आदमी कैसा था, अंधा था। तो अब यहाँ पर खुद देखिए कि ब्लाइंड ही एकमात्र ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और ब्लाइंड है कौन, देने वाला या लेने वाला। तो उसने पैसे दिए किसको, एक आदमी को, और आदमी ही क्या है, अंधा है। तो जब इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि ही गेव अ रूपी टू ए ब्लाइंड मैन, आप कर देंगे तो कोई समय समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो ही गेव अ रूपी टू अ
ब्लाइंड मैन। ऐसे इस तरह से करना है, ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। अब आगे और सेंटेंस में बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद ये 8वां है, शायद देख लेगा, ठीक है। तो विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, ये अ गर्ल विद अ बास्केट के राइटर हैं ये, ठीक है। सी वॉज ए रिफ्यूजी गर्ल, यानी अब यहाँ पर बात हम ये कर देंगे कि विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल कैसी थी, वो एक रिफ्यूजी गर्ल थी। तो अगर इसको बनाया जाए तो ऐसे बनाया जा सकता है कि विलियम सी डगलस सॉ ए, अब वो लड़की की बात हो रही तो रिफ्यूजी गर्ल, उन्होंने एक रिफ्यूजी लड़की, शरणार्थी लड़की को देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आई मेट अ बॉय ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, आई मेट अ बॉय ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पर भी है कि इंटेलिजेंट कौन है, तो वो लड़का है ना जिससे मैं मिला, तो क्या कर दोगे कि आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सेंटेंस है ये सब, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है आपको, बस ध्यान देना है कि इसको कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, नेक्स्ट है अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, यानी लड़का एकदम चिल्ला चिल्ला के, मुंह फाड़ फाड़ के रो रहा है, ठीक है। वीपिंग बिटरली तो लड़का रो रहा है। और ही वॉज हंग्री, लड़का क्या है, भूखा है, तो ही वॉज हंग्री। अब जब ये सेंटेंस आया तो इसका मतलब लड़का भूखा है, तो भूखा होना कौन है, लड़का, तो भूखा लड़का यानी अ हंग्री बॉय आप कर दीजिए, अ हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, हो गया सेंटेंस, बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम लोग इसको इसी तरह से करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, यानी आपको एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन के पास रखना है जिसकी वो विशेषता बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगला है कि दे किल्ड अ स्नैक इट वॉज पॉइजनस, दे किल्ड अ स्नैक इट वॉज पॉइजनस, यानी उन लोगों ने एक सांप को मारा। सांप कैसा था, जहरीला था, पॉइजनस था, तो उन लोगों ने एक जहरीले सांप को मारा, तो दे किल्ड अ पॉइजनस स्नैक, यानी जहरीला होना किसकी विशेषता है, स्नैक की विशेषता है, तो उसको जस्ट आप पहले रखेंगे कि दे किल्ड अ पॉइजनस स्नैक, ठीक है, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नैक, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अब जो सेंटेंस है कि ही रीड अ बुक द बुक वॉज ओल्ड, ही रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, ठीक है। और द बुक वॉज यानी वो किताब कैसी है, तो द बुक वॉज ओल्ड, वो किताब कैसी है, ओल्ड है। तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ही रीड ए ओल्ड बुक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ही रीड ए ओल्ड बुक हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो ही रीड ए ओल्ड बुक, समझ में आ गया होगा। अब 2-3 सेंटेंस है जो थोड़ा सा बड़े हैं, मैं उनको भी आगे बता देता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि अ वुमेन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, यानी एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे रोड पर चल रही थी। सी वॉज ओल्ड, वो बूढ़ी थी, और सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, यानी उसके हाथ में एक छड़ी थी। अब देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में पहले सेंटेंस में तो कोई एडजेक्टिव हो नहीं सकता, ये लगभग कंफर्म होता है, लेकिन ओल्ड होना वुमेन की विशेषता है, प्लस हैड अ स्टिक इन हर हैंड। अब इन तीनों सेंटेंस को एक बनाना है तो ओल्ड को हमने वुमेन से पहले रखा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज किया, तो ओल्ड वुमेन। अब वुमेन कैसी थी, उसके पास क्या था, तो हैड अ स्टिक इन हर हैंड, अपने हाथ में उसने क्या लिया था, एक स्टिक ली थी, छड़ी ली थी। वॉज स्ट्रोलिंग, ओल्ड वुमेन हैड अ स्टिक इन हर हैंड वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, ये ऐसे बन जाएगा। अगला हंग्री, अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मारा। बुलक वॉज हेफ्टी, वो क्या था, बहुत तगड़ा था। तो
हंगरी क्या है, टाइगर की विशेषता है, तो हंगरी टाइगर हमने कर दिया, किल्ड किया। अब बुलक को ही हेफ्टी बताया जा रहा है, तो हेफ्टी बुलक कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। तो इस तरह से हमें बनाकर इस तरह से सेंटेंस को रखना है। यानी आपका देखिए एडजेक्टिव के भी जो 15 क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए, वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हुई है, या सर ये सेंटेंस नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, उसके बाद हम लोग कल अपने नए वीडियो के साथ सामने आएंगे। चलिए, थैंक यू।